की कगार पर खड़ा है। ऐसे में ये चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया ये सुनते हुए कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा। अब ये समय है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए। तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या कारण रहा कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने तो वहीं दूसरी तरफ बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। ये हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। इसके कारण रहे और सबसे बड़ा कारण रहा विरोधाभास की सरकारें। हमारे प्रदेश की ये विडंबना रही कि जब केंद्र में कोई सरकार थी तो राज्य में किसी और की सरकार। उदाहरण के तौर पर जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। लगभग 27 साल हम लोगों ने ऐसे बिताए हैं जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों में विरोधाभास रहा। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार ने धरातल पे नहीं उतरने दिया और राज्य सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने स्वीकृत नहीं की, जिसका कारण रहा कि बिहार पिछड़ता है। और ऐसे में कई ऐसे राजनीतिक दलों ने भी इन परिस्थितियों का फायदा उठाया, जिन्होंने हमें जाति के नाम पर बांटा, जिन्होंने हमें धर्म के नाम पर बांटने का काम किया, जातीयता के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर हम लोगों को ये राजनीतिक दल बांटते गए, हम बढ़ते गए। पर बदले में जो वादा हमसे किया गया था कभी इन दलों ने उन वादों को पूरा करने का काम नहीं किया। और तो और 90 के दशक में एक ऐसा दौर हम लोगों ने देखा जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। और आज भी तकलीफ मुझे इस बात की होती है जब मैं देखता हूँ कि बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बम्बई से कोई लड़का लड़की बिहार आता है रोजगार के लिए? इस परिस्थिति को बदलना और तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है जब बिहार का लड़का लड़की दूसरे राज्य जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। और तो दूसरे राज्य जाने के बाद बच्चा हो या